एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में भोजन कर रहे थे और भोजन करते-करते अचानक वो उठे और द्वार की ओर भागने लगे। वो महल की ओर भागते-भागते भागने लगे। तो रुक्मिणी जी ने पूछा कि हे प्रभु आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं और भागते चले जाते हैं। और जब वो लौट के आते हैं तो रुक्मिणी जी कहती हैं, हे प्रभु ऐसा कौन-सा काम आपको पड़ गया था कि आप भोजन को छोड़कर उस काम को करने के लिए जा रहे थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्वार के बाहर महल के पास एक मेरा भक्त मेरा गाना गाते हुए, मेरा गुणगान करते हुए यहाँ पे आ रहा था, मेरे महल में आ रहा था और कुछ लोगों ने उसे पागल समझ के उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया, उसका सर भी फूट गया। मैं उसी को बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, उसको बचाने के लिए पहुँचा, तब तक देखा उस भक्त ने स्वयं पत्थर उठा लिया और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। अगर वो भक्त मेरा धैर्य बनाए रखता, मुझ पे विश्वास बनाए रखता, तो उस भक्त की लड़ाई मैं स्वयं लड़ता। लेकिन जब वो तैयार हो गया तो मैं चुपचाप चला आया वहाँ से। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब भगवान हमारी थोड़ी-सी परीक्षा लेता है, हम घबरा जाते हैं और भगवान के ऊपर विश्वास खो देते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, भगवान को उल्टा-सीधा बोलने लगते हैं, भगवान को अनाप-शनाप बोलने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपना धैर्य न खोएँ, भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखें, तो वो भगवान हमारी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं खड़ा रहेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम धैर्य नहीं बनाएँगे और भगवान पे विश्वास नहीं करेंगे, तो भगवान हमारा साथ कैसे देगा? इसलिए जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, हमें धैर्य को बनाए रखना है और परमपिता परमेश्वर पे विश्वास बना के रखना है। क्योंकि जब हम भगवान पे विश्वास बनाएँगे, तो भगवान हमारी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं आएगा क्योंकि वो हमारा विश्वास कभी नहीं टूटने देगा। तो याद रखिएगा, जब तक हम भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा।